Hello guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you maybe and may have. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ maybe and may have के बारे में। तो देखते हैं कैसे इनका यूज करना है। पहला है maybe, पॉसिबिलिटी के लिए। इनका कहाँ यूज किया जाएगा? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप ऐसे समझो कोई एक्शन नहीं, कोई कार्य नहीं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं कि वह रूम में होगा, वह छत पे होगा, आपकी बहन मार्केट में होगी, तो ये सारा आपका क्या है? ये सारा आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो इनका यूज किया जाएगा गाइस प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, शायद वो एक टीचर होगा, ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा गेस कर रहे हो, ऐसा आपका अनुमान है। आप यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हो कि शायद वो एक टीचर होगा, आप यहाँ पे श्योर नहीं हो। यदि आप श्योर होते तो आप बोलते ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। लेकिन गाइस आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, आप ऐसा प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि शायद वो एक टीचर होगा। 50-50% यहाँ चांस है कि शायद वो एक टीचर होगा, अनुमान लगा रहे हो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट प्लस मे बी, ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर देना है मे बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ड। एग्जाम्पल है, शायद वह एक टीचर होगा, ऐसा अंदाजा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह यानी ही। इसके बाद लगा देना है मे बी, मे बी प्लस इधर यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ड, एक टीचर होगा, अ टीचर। शायद वह एक टीचर होगा, ही मे बी अ टीचर। अगला सेंटेंस है, शायद मेरी बहन किचन में होगी, ऐसा मैं अंदाजा लगा रही हूँ, ऐसा गेस कर रही हूँ, ऐसा अनुमान लगा रही हूँ कि शायद मेरी बहन किचन में होगी। 50-50% चांस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरी बहन यानी माई सिस्टर। इसके बाद मे बी, कहां होगी? किचन में, इन द किचन। शायद मेरी बहन किचन में होगी, माई सिस्टर मे बी इन द किचन। अगला सेंटेंस है, शायद उसका भाई एक सिंगर होगा, ऐसा आपका अंदाजा है, अनुमान है, ऐसा आप गेस कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसका भाई, हिज ब्रदर। इसके बाद मे बी, क्या होगा? सिंगर होगा, अ सिंगर। शायद उसका भाई एक सिंगर होगा या एक सिंगर हो सकता है, हिज ब्रदर में बी अ सिंगर। अगला सेंटेंस है, शायद आपकी माँ पार्क में होंगी, ऐसा अंदाजा है, गेस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपकी माँ, योर मदर। इसके बाद लगा देना है मे बी, मे बी कहां होंगी? पार्क में, इन द पार्क। शायद आपकी माँ पार्क में होंगी, योर मदर मे बी इन द पार्क। ये हो गया गाइस मे बी का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कहां पे? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में। अगला है मे हैव, ये भी यूज किया जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कहां पे? प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए। पोजीशन का मतलब कि कोई चीज आपके पास है या फिर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, शायद उसके पास एक इंग्लिश बुक होगा, या फिर शायद उसके पास एक इंग्लिश बुक हो सकता है, ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा आप गेस कर रहे हो, ऐसा आपका अनुमान है। आप यहाँ पे श्योर नहीं हो। यदि आप श्योर होते तो आप बोलते ही हैज एन इंग्लिश बुक, उसके पास एक इंग्लिश बुक है, आप ऐसा श्योर हो। लेकिन गाइस आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, आपका ऐसा अंदाजा है, गेस है, अनुमान है। कैसा अंदाजा है? 50-50% वाला अंदाजा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट प्लस मे हैव, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज कर देना है मे हैव। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर देना है मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, शायद उसके पास एक इंग्लिश बुक होगा, शायद उसके पास एक इंग्लिश बुक होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। इसके बाद यूज कर देना है मे हैव।
मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक इंग्लिश बुक होगा, एन इंग्लिश बुक। कब होगा? प्रेजेंट टाइम में। शायद उसके पास एक इंग्लिश बुक होगा, ही मे हैव एन इंग्लिश बुक, शायद उसके पास एक इंग्लिश बुक होगा, ऐसा आपका अंदाजा है। अगला सेंटेंस है शायद उसके पास तुम्हारा पेन होगा, ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो, ऐसा आप गेस कर रहे हो, ऐसा आपका अंदाजा है, आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, ऐसा आपका अंदाजा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, इसके बाद यूज कर देना है मे हैव, मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पेन होगा, योर पेन, शायद उसके पास तुम्हारा पेन होगा, या फिर शायद उसके पास तुम्हारा पेन हो सकता है, ही मे हैव योर पेन, शायद उसके पास तुम्हारा पेन होगा, शायद उसके पास एक कार होगा, ही मे हैव अ कार, शायद आपके भाई के पास एक बाइक होगी, योर ब्रदर मे हैव अ बाइक। ये हो गया गाइस मे हैव का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, कहां पे? प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए। ये क्लियर हो गया। अगला है मे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये यूज किया जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कहां पे? एक्शन के लिए, प्रेजेंट टाइम में। जैसे मान लो कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर ऐसा अंदाजा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि शायद मेरी बहन खाना बना रही होंगी, शायद मेरी बहन खाना बना रही होंगी, ऐसा आपका अंदाजा है। कैसा अंदाजा है? प्रेजेंट टाइप का, कंटिन्यूटी वाला, कि शायद मेरी बहन खाना बना रही होंगी। यहाँ पे एक सेंटेंस है शायद आपकी बहन टीवी देख रही होगी, प्रेजेंट टाइम में, ऐसा आपका अंदाजा है, कंटिन्यूटी वाला। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे गाइस श्योर नहीं हो, आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। देख लेते हैं एग्जाम्पल। शायद आपकी बहन टीवी देख रही होगी, आप ऐसा प्रेजेंट टाइम में होकर कंटिन्यूटी वाला अंदाजा लगा रहे हो। तो सबसे पहले गाइस यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपकी बहन यानी योर सिस्टर। इसके बाद यूज कर देना है मे बी, इसके बाद यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब है टीवी देखना यानी वॉचिंग टीवी। शायद आपकी बहन टीवी देख रही होगी, योर सिस्टर में बी वॉचिंग टीवी। यहाँ पे आपका अंदाजा कितना है? 50-50% वाला। अगला सेंटेंस है शायद वह पढ़ रहा होगा, ऐसा आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर कंटिन्यूटी वाला अंदाजा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह यानी ही, इसके बाद लगाना है मे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, स्टडिंग। शायद वह पढ़ रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग। ये हो गया गाइस मे बी का यूज पॉसिबिलिटी के लिए। आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर कंटिन्यूटी एक्शन के लिए आप ऐसा अंदाजा लगाओगे, आप ऐसा गेस करोगे, तो इस सिचुएशन में आपको यूज कर देना है मे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। तो आज के इस वीडियो में गाइस आपने सीखा मे बी का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कहाँ पे? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। अगला जो आपने सीखा वो है मे है, ये भी आपका पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कहाँ पे? प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए। अगला आपने सीखा मे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये है आपका पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन कंटिन्यूटी एक्शन वाला। आप कंटिन्यूटी एक्शन के लिए आप ऐसा अंदाजा लगाओगे, आप गेस करोगे, तो इस सिचुएशन में आपको यूज कर देना है मे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।